इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीन युनफ़िक़ून फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्राइ वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुस्लिमु अख़ुल मुस्लिम ला यज़्लिमुहु व ला यख़्ज़ुलुहु व ला यहक़िरुहु व फ़ी मौज़िइन आख़र ला तहासदू व ला तक़ातऊ व ला तदाबरू व ला तक़ातऊ व कूनू इबादल्लाहि इख़वाना। रवाहुल बुख़ारी व मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम तारीफ़ उस रब के लिए जो सारे जहाँ का मालिक व खालिक है। बादहु दरूद व सलाम नाज़िम व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामीन, शाबानुल मुबारक के महीने का ये आखिरी हफ़्ता है और आखिरी जुमा भी है। इंशाअल्लाह आने वाला जुमा रमज़ानुल मुबारक के मुबारक बरकत वाले अज़मत वाले फ़ज़ीलत वाले महीने के अंदर इंशाअल्लाह पढ़ा जाएगा। चूँकि रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना है जिस महीने की फ़ज़ीलत अहमियत किताब व सुन्नत से वाज़ेह है, और ये महीना ऐसा महीना है कि इसके आने से पहले अल्लाह के नेक बंदे इस महीने के लिए तैयारियां करते हैं, इसका इस्तक़बाल करने के लिए तैयार रहते हैं और अपने आप को बनाने संवारने की फ़िक्र में लगे रहते हैं। इंशाअल्लाह इसी मुनासिबत से, चूँकि ये शाबान का आखिरी जुमा है, आने वाला जुमा रमज़ान का जुमा होगा, कुछ वो बातें कि रमज़ान का इस्तक़बाल हम कैसे करें और रमज़ान से पहले पहले हम मुसलमानों की हालत, पोजीशन, कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमारे आपसी ताल्लुक़ात कैसे होने चाहिए, उसकी तरफ इशारा दूंगा, ताकि जो महीना अनक़रीब आने वाला है, जिसके अंदर इबादतों का सवाब बढ़ा चढ़ा के दिया जाता है, जिस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है अपने बंदों के फ़ायदे के लिए शैतानों को क़ैद कर देता है और बंदे उस महीने के अंदर कसरत से अल्लाह की इबादत करते हैं, तो जो इबादत हम करें उसका फ़ायदा भी होना चाहिए। तो फ़ायदा कैसे होगा जब तक हमारे दिल गुनाहों से, बुराइयों से, हसद से, ग़ीबत से, दुश्मनियों से, बुग़्ज़ से, हसद से पाक साफ़ नहीं होंगे, तब तक रमज़ान के महीने के अंदर भी मज़ेदारी नहीं आएगी। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल मुस्लिमु अख़ुल मुस्लिम। इससे पहले मैं ये बताऊं कि रमज़ान का इस्तक़बाल करना कैसे है, उससे पहले हमें अपने आप को बनाने संवारने की ज़रूरत है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ये चीज़ें हम पहले अपने दिलो दिमाग के अंदर दाखिल करें।
अपने सीनों के अंदर गुंजाइशें पैदा करें और सामने वाले को अपना भाई समझें। एक आदमी मेहनतें भी करे, अल्लाह के सामने झुके भी, और फिर एक मुसलमान के लिए उसके दिल में कीना हो, नफ़रत हो, हसद हो, अदावत हो, दुश्मनी हो, तो ऐसे इंसान को माफ़िया नहीं मिलती है। एक मुसलमान का भाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में सूरह हुजुरात के अंदर सूरह नंबर 49 आयत नंबर 10 में इरशाद फरमाया, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तमाम मोमिन मर्द आपस में भाई भाई हैं। वल मुमिनूना वल मुमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, सूरह तौबा पढ़े आप। मोमिन मर्द मोमिना होते हैं, आपस में एक दूसरे के हमदर्द होते हैं, दोस्त होते हैं, साथी होते हैं, गम के अंदर साथ खड़े होते हैं। ये मुस्लिम मुआशरा, मुस्लिम समाज है। ये जब तक ऐसे नहीं बनेंगे, अगर नहीं है तो बनाने की कोशिश कीजिए। आपके पास 5 या 6 दिन मौजूद है और बहुत है ये वक्त आपको अपने आप को बनाने के लिए, संवारने के लिए। हालात बड़े नाजुक हैं, इंसान समझने को संभलने को तैयार नहीं है। सुनता तो है, असर भी होता है, लेकिन कहीं ख़ानदान का, कहीं बिरादर का, कहीं किसी न किसी का भूत सवार रहता है। फना इससे हमारी पुरानी दुश्मनी है। इसने हमारे वालिद साहब के साथ बदतमीजी की थी, उसे कैसे भूल सकते हैं? इसने हमारे भाई के साथ में ऐसा ऐसा किया था, वो याद नहीं तुम्हें? क्या उसको हम भूल जाएंगे? आपकी सारी बातें सही हैं। उसने गुनाह किया था, गलती की थी। गुनाह तो आप भी करते हैं। क्या आप नमाजें नहीं छोड़ते? छोड़ते। क्या आप गाली गलौज नहीं करते? करते। क्या आप किसी की गीबत चुगलियां नहीं करते? करते हैं। तो अगर अल्लाह ताला ना चाहे आपको माफ़ करना तो क्या कर देंगे आप? लेकिन आपको उम्मीद होती है अल्लाह की ज़ात से कि वो मुझे माफ़ करने वाला है, मैं माफ़ी मांगूंगा उससे। तो इसी तरीके से वो भी अल्लाह का बंदा है, वो भी आपका भाई है। गलती उससे भी हुई तो आप उसको माफ़ कीजिए। जिस तरीके से गलती गुनाह आप करते हैं, अल्लाह से माफ़िया मांगते हैं, अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देता है। इसी तरीके से हमें अपने भाइयों को माफ़ कर देना चाहिए। अन मुस्लिम अखुन मुस्लिम, एक मुसलमान का भाई है। और जहाँ तक माफ़ी का मसला है, मुसलमानों के आपसी ताल्लुकात का मसला है, तो हमारे लिए रसूल अकरम की ज़िंदगी उसवा और नमूना है। फ़तेह मक्का की तारीख़ पढ़िए आप। फ़तेह मक्का इस्लामी तारीख़ का सुनहरी वाक़या है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस वतन से निकाला गया, आपको ज़बरदस्ती भगा दिया गया और सहाबा इकराम की प्रॉपर्टियाँ छीन ली गई, जब्त कर ली गई, उनके बच्चों पे कब्जे कर लिए गए, बीवियों को छीन लिया गया। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे और मदीना पहुँचने के बाद अपनी मजबूत ताकत इकट्ठा की आपने सन 8 हिजरी के अंदर मक्का को फतेह किया। क्या हुआ था? सुना तो होगा आपने। बड़े बड़े दुश्मन, बड़े बड़े वो लोग जिन्होंने रसूल को सताया था, मुजरिम बन के खड़े हुए थे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को जीत चुके थे, फतह कर चुके थे, मक्का के अंदर दाखिल हो गए। फातिहाना तौर पर तमाम मुजरिम खड़े हुए हैं सामने आपके। हर एक के दिल में ये ख्याल है कि आज तो कत्ल कर दिए जाएंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो दुश्मन जिन्होंने हज़रत ज़ैनब बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें पहुँचाई थी, रसूल की बेटी के ऊपर तीरों की बारिशें की थी, यहाँ तक कहता है कि नेज़ों से उनके पेट को भी चाक किया था। वो दुश्मन फ़तेह मक्का के मौके पर खड़े हुए हैं, सबकी गर्दनें झुकी हुई हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए, ये ऐलान आम कर दिया गया, इज़हबू व अंतुम तुलक़ा, ऐ मक्का के लोगों सुनो, जाओ तुम सब आज़ाद हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम सबको आज़ाद किया। ला तस्रीब अलैकुम यौम, आज कोई
किसी पे कोई परेशानी नहीं, आज किसी पे ज़बरदस्ती नहीं, किसी को मारा नहीं जाएगा, सबको माफ़ी दे दी जाएगी। जाओ, ये मोहम्मद का ऐलान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वह लोग भी आए जिन्होंने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का कलेजा चाक किया था। हिंदा अल्लाह के नबी के सामने खड़ी हुई है। रसूलुल्लाह ने देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा कि हिंदा, जब मैं तुझे देखता हूँ तो बड़ी तकलीफ़ होती है। तूने मेरे चाचा के कलेजे को चाक किया था और चबाया था, लेकिन जा, आज मैंने तुझे भी माफ़ किया। हिबार इब्न अस्वद, जिसने रसूल अकरम की बेटी को तकलीफ़ें पहुँचाई थी, उनको नुकसान पहुँचाया था, अल्लाह के नबी ने ऐलान आम किया, हिबार मोहम्मद ने तुझे भी माफ़ किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमज़ान का महीना आ रहा है, अपने आप को ऐसा बनाइए। उसी नबी ने यह फरमाया, अन मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ला यज़लिमुहु। मुसलमान तो ऐसा होता है, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, वो किसी पे ज़्यादती नहीं करता, किसी पे जुल्म नहीं करता। बस अपने आप को टटोलते जाइएगा, कहीं ये बुराइयां हमारे अंदर तो नहीं है। वला यख़ुज़ुमुहु, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, मुसलमान तो ऐसा होता है जो अपने साथी को, अपने दोस्त को, अपने भाई को बेसहारा नहीं छोड़ता। वला यहक़िरुहु, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, मुसलमान तो ऐसा होता है जो अपने भाई को कमतर नहीं समझता, हक़ीर नहीं समझता। इसलिए अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, और मेरे मानने वालों सुनो, ला तहासदू, आपस में हसद ना किया करो। आज ये बीमारी भी आम हो चुकी। वला तक़ातऊ, रिश्ते नातों को न तोड़ो, रिश्तेदारियों को बाकी रखो, इनको निभाया करो, इनको बाकी रखा करो। रिश्तेदारियाँ तोड़ी जा रही हैं, नमाजें पढ़ी जा रही हैं, टूटी फूटी जैसी भी पढ़ी जा रही हैं, रिश्ते नातों को भी काटा जा रहा है। वला तदाबरू, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, पीठे ना दिखाया करो, एक दूसरे को पीठ दिखा के ना जाया करो। मेरे भाई, ये पोजीशन ऐसी हो चुकी है, कंडीशन ये हो चुकी है, पीठे भी दिखाई जा रही हैं, अल्लाह के सामने झुका भी जा रहा है, दुआएं भी की जा रही हैं अल्लाह ताला से, उसके बावजूद रिश्ते नातों को तोड़ा भी जा रहा है। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, वला तबाबरू वला तबागज़ू, आपस में कीना पैदा ना करो। ये तुम्हारे सीने, ये तुम्हारे दिलो दिमाग दुश्मनी से पाक साफ़ होने चाहिए, नफ़रत से पाक साफ़ होने चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वला तबागज़ू, इस सीने के अंदर नफ़रत नहीं होनी चाहिए, बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए। वकूनु इबादल्लाह इख़वान, अल्लाह के बंदो भाई भाई बन के रहो, जैसा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें हुक्म दिया। रब ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नमल मुमिनूना इख़वा, तमाम के तमाम मुसलमान, तमाम के तमाम मोमिन आपस में भाई भाई हुआ करते हैं। और लोगों, इसलिए भाई भाई बन के ज़िंदगी गुजारो। मेरे प्यारे साथियों, 5 दिन तुम्हारे पास मौजूद हैं, अगर इस सीने के अंदर, इस दिल के अंदर कहीं कीना मौजूद है, निकाल के फेंक दीजिए। अगर इस दिन के अंदर हसद मौजूद है कहीं किसी कोने के अंदर, अल्लाह से ये वादा करके जाइए, अल्लाह तुझे गवाह बना के तुझसे ये वादा करके जा रहे हैं, आज के बाद इस सीने के अंदर हसद जैसी बीमारी नहीं आएगी। अल्लाह आज के बाद इस सीने के अंदर नफ़रतें पैदा नहीं होंगी। आज के बाद भाई को भाई समझेंगे, दोस्त को दोस्त समझेंगे। ऐसा बनने की कोशिश कीजिए। तो नबी ने फरमाया, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। कहीं ऐसा ना हो आने वाला रमज़ान का महीना जो हमारे पास आए, हम वैसे के वैसे रह जाएं जैसे बाकी 11 महीनों के अंदर बने हुए थे। वला तहाजरू, बातचीत को ना छोड़ो। मुद्दतें बीत गई, सदियाँ बीत गई, अभी तक बातचीत होने को तैयार नहीं है, फिर भी दावा किया है हम मुसलमान हैं। ऐसा ही है मेरे भाई, हम मुसलमान हैं। नबी फरमा रहे हैं, वला यहिल्लु लिमुस्लिमीन, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं, हलाल नहीं किसी मुसलमान के लिए, अयहजुरा अखाहु फौक़ सलासिन, अपने किसी मुसलमान भाई को 3 दिन से ज़्यादा तन्हा के ना छोड़ दे। 3 दिन हो गए, जाके उससे दुआ सलाम कीजिए। मेरे भाई जो ना के झुकने को तैयार नहीं है, मगर साहब हम नहीं जाएंगे, गलती तो उसने की थी, हम क्यों जाएं। मेरे प्यारे साथियों, मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ, तुम्हारा भाई है, वो भी इस्लामी भाई है। अगर तुम झुक जाओगे, फ़ायदा तुम्हारा है, अल्लाह की निगाह के अंदर तुम्हारी इज़्ज़त और ज़्यादा बढ़ जाएगी।
लेकिन तुम दीन के बारे में नहीं सोचते, तुम दुनिया के बारे में सोचा करते हो। तुम ये सोचते हो अगर मैं चला गया मेरे घर वाले क्या कहेंगे कि गलती तो उसकी थी, देखो कितना निकम्मा निकला, हमारा अपना ही खून, हमारी बात नहीं सुनी और हमारी बात ना सुन के उसके पास चला गया, उसकी बात मान के उसके सामने झुकने को तैयार हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, रसूल अकरम फरमाते हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और लोगों जब तुम्हारी गलती ना हुआ करे तुम किसी के सामने झुक जाया करते हो, अल्लाह की निगाह में तुम्हारी इज़्ज़त और ज़्यादा बढ़ जाती है। इज़्ज़त बढ़ाइए अपनी, घटाइए मत। अगर सामने वाला नहीं झुकता मत झुके, कोई बात नहीं है, उसमें अकड़ है, अकड़ रहने दीजिए। आप अपना दिन साफ कर लीजिए। आप सामने वाले का दिन साफ हो ना हो छोड़ दीजिए उसकी हालत पे, आप अपना दिन पाक साफ कीजिए। कहीं ऐसा ना हो ये आने वाला महीना जो हमें बनाने संवारने आएगा, हम ऐसे कैसे रह जाएं। गुनाह कसरत से हो गए, गुनाहों को छोड़ दीजिए। ये महीना तो ऐसा महीना है जब आता है बशारतें दी जाती है अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। हदीसें पढ़िए आप। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा जा रमज़ान, जब रमज़ान का महीना शुरू होता है, आने वाला है, तैयार रहिए उसके इस्तकबाल के लिए, खड़े हो जाइए उसके इस्तकबाल के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह के सामने खड़ा होने के लिए। फुतिहत अबवाबुल जन्नत, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। वफ़ी रिवायतिन फुतिहत अबवाबुस समा, ये आसमान जो हमें दिखाई दे रहा है, 7 आसमान है एक के ऊपर एक, 7 आसमानों के दरवाजे भी खोल दिए जाएंगे। वफ़ी रिवायतिन इज़ा जा रमज़ान, जब रमज़ान का महीना शुरू होता है, रमज़ान का महीना आता है, फुतिहत अबवाबुर रहमा, रहमत के दरवाजे भी खोल दिए जाते हैं। आसमान के दरवाजे भी खुले, जन्नत के दरवाजे भी ओपन हुए और रहमत के दरवाजे भी खोल दिए गए। अब आप आसानी से अपनी नेकियों को अल्लाह की बारगाह में पहुंचा सकते हैं और अल्लाह की रहमतों को लूट भी सकते हैं और अपने आप को जन्नती भी बना सकते हैं। मग़फ़िरत आम हो जाएगी। वो तो 12 महीने होती है, लेकिन इस महीने में और ज़्यादा कसरत से अल्लाह की रहमतें, मग़फ़िरतें बरसती हैं, बारिशें होती हैं उनकी। जहन्नम से आज़ादी के परवाने दिए जाते हैं इंसानों को। हदीस पढ़िए इब्ने माजा किताब सियाम की। अल्लाह के नबी फरमाते हैं रोज़ाना अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है रमज़ान के मुकम्मल पूरे महीने के अंदर अपने बेशुमार बंदों को इफ्तार के वक्त जहन्नम से आज़ादी देता है। और ये मामला रोज़ाना होता है, जहन्नम से आज़ादी भी दी जाती है। किसको देता है? रोज़ेदारों को, सबको नहीं। कभी हर मुसलमान समझने हमें तो मिल गई है, क्योंकि हालात इतने नाजुक है मुसलमानों के। अगर 100 आदमी है, 100 में से सिर्फ 15 आदमी रोज़ा रख रहे हैं। मेरे भाई तजुर्बा कीजिए आप, ये हालत हो चुकी है मुसलमानों की। जो महीना अल्लाह ने हमें इतना अजीम दिया, जो आने वाला महीना है, जो हमें बनाने संवारने आएगा, जन्नती बनाने आएगा, मुत्तकी बनाने आएगा, परहेजगार बनाने आने वाला है, उस महीने के ताल्लुक से मुसलमान बहाने बनाते हैं। वो सब काम पे जाना होता है, थक जाते हैं, परेशानी होती है, जैसे बस काम यही करते हैं, इनके अलावा कोई काम नहीं करता, बाकी सब खाली घूमते हैं ऐसे ही। बहाने बनाने की आदत हो चुकी है, इसलिए मुसीबतें भी तुम पे ज़्यादा आने लगी हैं अब। बहरहाल ये रमज़ान का महीना जो आने वाला है, अल्लाह की रहमतों को लूटने का ज़रिया है। अब हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी आप देखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में सूरह इमरान में इरशाद फरमाया, सूरह नंबर 3 के अंदर, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिलमुत्तक़ीन। अल्लाह फरमाता है वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, और दुनिया के अंदर बसने वाले इंसानों दौड़ पड़ो अपने रब की माफ़ी की तरफ, अपने रब की बख्शिश की तरफ। कब दौड़ोगे? रमज़ान का महीना आ रहा है, अल्लाह ने तुम्हें ऐसा चांस दिया है, सुनहरी मौका दिया है, जितना चाहो अल्लाह की रहमतों को लूट सकते हो, जितना चाहो अल्लाह की रहमतों को हासिल कर सकते हो। वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब की रहमतों को, उसकी माफ़ियों को पालो, हासिल कर लो। व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़, उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई ज़मीन व आसमान के बराबर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उइद्दत लिलमुत्तक़ीन, अल्लाह ने जन्नत बनाई है मुत्तक़ियों के लिए।
रमज़ान का महीना भी जो आने वाला है, अल्लाह ने उसका भी मकसद कहा है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, तुम अल्लाह के डरने वाले बंदे बन जाओ। तो ये जन्नत अल्लाह ने बनाई है मुत्तकियों के लिए, परहेज़गारों के लिए। तकवा क्या है? आदमी हर किस्म की बुराई को छोड़ दिए, अल्लाह का तकवा है, और हर किस्म की नेकी को अपना गया। और ये मुत्तकी कौन है? जिनके वास्ते जन्नत बनी है। ये पैगाम जो मैं आपको दे रहा हूँ आज खुसूसी तौर पे, इसको सुन के अनसुना मत कीजिएगा, सोचिएगा बार बार इस पैगाम के बारे में कि रमज़ान का महीना आने वाला है, हमें अपने आप को हकीकत में ऐसा ही बनाना है। वरना हालात आप देख रहे हैं कैसे क्या होते जा रहे हैं, बहुत पछताओगे आने वाले वक्त में। अन्नज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्राई अल-मुत्तक़ी, अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो तंगदस्ती के मौके पर, खुशहाली के मौके पे अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहते हैं। आज तो लोगों के पास पैसा नहीं है मस्जिदों में देने के लिए, परेशानी ज़्यादा है, हालात अच्छे नहीं है। अल्लाह ने क्या कहा? अन्नज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्रा, ये मुत्तकी जिनके लिए अल्लाह ने जन्नत को बनाया हुआ है, जन्नत तैयार की है, ये वो अल्लाह के नेक बंदे हैं जो मुसीबत के वक्त भी, खुशी के वक्त भी अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करते हैं। अभी शादी का मौका आ जाए तो सारे रास्ते आसान हो जाते हैं, दीन का मसला आ जाए तो आसान रास्ते भी तंग हो जाते हैं, जेबें भी टाइट हो गई, सब कुछ टाइट, हाथ भी तंग हो गया। और जब शादी ब्याह के मौके आए, लेन देन के मसले आए, रस्म व रिवाज के मसले आ गए, हाथ भी कुशादा हो गया, जेबें भी कुशादा हो गई। ज़रा एहसास कीजिए कि हम क्या थे, क्या हो गए। अल्लाह फरमाता है वल्काज़िमीन अल-ग़ैज़ वल्आफ़ीन अनिन्नास, ये मुत्तकी जिनके लिए अल्लाह ने जन्नत को बनाया है, ये तो वो हैं वल्काज़िमीन अल-ग़ैज़, जो गुस्से को पी जाया करते हैं, जब इन्हें गुस्सा आता है तो गुस्से को पी जाते हैं। वल्आफ़ीन अनिन्नास, लोगों को माफ़ी भी दे दिया करते हैं। मेरे भाइयों की आज हम ऐसे बने हुए हैं, गुस्सा जब हमें आता है तो सारे ज़माने के सामने गुस्से को दिखाया करते हैं, गाली गलौज भी क्या करते हैं, ये दिखाते हैं कि हम कौन है, तुम नहीं जानते, तुम्हें पता नहीं। हमारे मुँह से, ज़बान से गालियाँ भी निकलती हैं, उनके सीधे गंदे अल्फाज भी निकलते हैं। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, अल्लाह ने फरमाया वल्काज़िमीन अल-ग़ैज़ वल्आफ़ीन अनिन्नास, गुस्से को गुस्से के वक्त पी जाते हैं, लोगों को माफ़ी भी दे दिया करते हैं। मेरे भाइयों, फिर वही बात आ गई, जब तक हम अपने समाज को, अपने मुआशरे को ऐसा नहीं बनाएंगे जैसा कि प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाने का हुक्म दिया, जब तक दिलों में गुंजाइशें पैदा नहीं होंगी, जब तक सीनों के अंदर गुंजाइशें नहीं आएंगी, हम माफ़ी नहीं दे सकते। सूरह नूर पढ़िए 18वां पारा। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पे ज़िना की तोहमत लगी, बाद सहाबा भी बदकिस्मती से उसमें शामिल हो गए, जानबूझकर नहीं, वक्त और हालात को देखकर। हज़रत अबू बकर नाराज़ हो गए, एक सहाबी गरीब थे, उनके अंदर उनके खाने पीने की जिम्मेदारी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की थी। खाना पीना बंद कर दिया, देना बंद कर दिया अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कि मेरी बेटी को तकलीफ पहुँचाई है इसने। अल्लाह ने वही नाज़िल किया आसमान से, कुरान मजीद की आयत नाज़िल की, रसूल अकरम ने अबू बकर से कहा रज़ियल्लाहु तआला अबू बकर, अल्लाह ने तुम्हें ये पैगाम दिया है आसमानों से। मुझे कहा कि हाँ, अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, ए अल्लाह के बंदो, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर दे, तुम भी माफ़ कर दिया करो। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं अल्लाह के नबी, मैंने अपने भाई को माफ़ किया। ए अल्लाह के नबी, आज से मैं इसका खाना पीना शुरू करता हूँ, मैं आज से जो इसको दिया करता था वो देने को तैयार हूँ। ए अल्लाह के नबी, मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए इसको माफ़ किया। ये सहाबा की जमात थी। आज लोग इन्हीं सहाबा को निशाना बनाते हैं, फ़ला सहाबी तो ऐसे थे, फ़ला सहाबी तो ऐसे थे, फ़ला सहाबी ऐसे थे। औकात नहीं है इतनी सी भी। सहाबा के पाँव के नीचे की मिट्टी भी आज के उन मुसलमानों से कई गुना ज़्यादा बेहतर थी जो सहाबा की शान में गुस्ताखी, सहाबा पे एतराज़ करते हैं। ये मेरा मौजू नहीं, बताऊंगा इंशाअल्लाह कभी किसी मौके पे जब वक्त आएगा। तो अल्लाह ने आयत नाज़िल की, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे? कहा क्यों नहीं चाहते? फ़ौरन सहाबी रसूल ने अपने भाई को माफ़ कर दिया, बख्श दिया और उनका सिलसिला खाने पीने का शुरू कर दिया। तो रमज़ान के आने से पहले पहले इन दिनों में गुंजाइशें पैदा कीजिए।
अदावत, नफ़रत, हसद, ग़ीबत, कीना, कपट, बुग़्ज़, नफ़रत, सबको निकाल फेंकिए, सिर्फ मोहब्बतों को जगह दीजिए, इसके सिवा किसी चीज़ को नहीं। पहली चीज़, अल्लाह की माफ़ियों की तरफ दौड़िए, रमज़ान का इस्तक़बाल ऐसे कीजिए आप। दूसरी चीज़, रमज़ान का महीना जो आने वाला है उसके अंदर सलामतियाँ, ख़ास तौर पे अल्लाह का वो फ़रिश्ता जो सिर्फ नबियों के पास आया करता था, रमज़ान के महीने के अंदर शब क़दर की रातों में ज़मीन पे आता है। ये मर्तबा रमज़ान के सिवा किसी महीने को हासिल नहीं। उठाइए सूरह नंबर 97 आयत नंबर 1 से 5 तक। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान को कदर वाली रात में नाज़िल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ऐ नबी तुम्हें क्या मालूम ये शब क़दर की रात क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, ये रमज़ान का महीना जो आने वाला है, इस रमज़ान के महीने के अंदर जो आखिरी 10 दिन हुआ करते हैं, उन 10 दिनों के अंदर जो आखिरी 5 रातें हुआ करती हैं, ताक़ रातें, ये रातें, इन रातों के अंदर अल्लाह की इबादत करना 1000 महीनों की रातों के इबादत से बेहतर हुआ करती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, आसमान से फरिश्ते भी उतरते हैं ज़मीन पे, और ख़ास तौर से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी आसमान से ज़मीन पे नाज़िल होते हैं शब क़दर की रातों के अंदर। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से ज़मीन पे आते हैं। सलामुन, ये रात जो है सरासर सलामती हुआ करती है, अल्लाह की तरफ से सलामतियाँ नाज़िल होती हैं, अल्लाह की रहमतों की बारिशें हुआ करती हैं, अल्लाह की माफ़ियों की बारिशें नाज़िल हुआ करती हैं। हिया हत्ता मतलाइल फ़ज्र, नमाज फ़ज्र तक रहा करती हैं। मेरे भाइयों, दूसरी चीज़ जो इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दी, जो हमें पैगाम दिया, वो ये है कि जिब्राईल अमीन शब क़दर की रातों के अंदर ज़मीन पे नाज़िल होते हैं, उतरते हैं, इसमें ज़मीन तंग हो जाती है। कदर के माना तंगी की रात, कदर के माना अज़मत वाली रात, कदर के माना फजीलत वाली रात, और तीनों ही माना इस आयत के अतबार से बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है। इस रात की अज़मत भी है, फजीलत भी है, मकाम भी है, और ये रात फरिश्ते इतनी कसरत से ज़मीन पर उतरते हैं कि ज़मीन तंग हो जाती है उनके लिए इन रातों के अंदर। तीसरी चीज़, ये रमज़ान जो आने वाला है, इसका इस्तक़बाल अल्लाह का शुक्रिया अदा करके कीजिए। पढ़िए सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 7। अल्लाह ने फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे, मेरी शुक्रगुजारी करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। वलइन कफ़रतुम, अगर तुमने मेरी नाशुक्री की तो याद रखो, इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब भी बड़ा सख्त है, मेरी पकड़ भी बड़ी सख्त है। आज जो मुसलमान परेशान है ना, वो उसी का नतीजा है, शुक्रगुजारी करने को तैयार नहीं है। नबी कैसे करते थे शुक्र अदा अल्लाह का? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कहने को तैयार नहीं है। नबी का अंदाज़ क्या था? सही बुखारी उठाए, सही मुस्लिम वगैरह, रावी हदीस अम्मा आयशा मुग़ीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, रसूल अकरम तहज्जुद पढ़ रहे, लंबे लंबे क़याम कर रहे हैं तहज्जुद के अंदर। आज मुसलमान फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने को तैयार नहीं है, नफिल नमाज तहज्जुद क्या पढ़ेगा। अल्लाह के नबी खड़े हुए तहज्जुद के अंदर, पाँव पे वरम आ गया, सूझ गए। अम्मा आयशा कहती है, ए अल्लाह के नबी, आप इतनी मेहनतें क्यों करते हैं रात में अल्लाह के सामने खड़े होके, जबकि अल्लाह ताला ने आपके तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया है। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा था? ए आयशा, अफना अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊँ? नबी का ये अंदाज़ था रब का शुक्रिया अदा करने का। तो ये महीना जो आने वाला है, इसके इस्तिक़बाल के लिए नफिल नमाज़ों के ज़रिए से, नेकियों के ज़रिए से इसका इस्तिक़बाल कीजिए। और चौथी चीज़, ये ठान लीजिए, हम ताकतवर हैं, हट्टे कट्टे हैं, नौजवान हैं, अल्लाह ने हिम्मत दी है, हौसला दिया है, कुछ भी हो जाए रमज़ान के महीने के रोज़े नहीं छोड़ेंगे। या अय्युहन्नज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालों, तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ठीक उसी तरीक़े से जिस तरह तुमसे पहले की उम्मत पे फ़र्ज़ किए गए थे। मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह का तक़वा पैदा हो जाए, अल्लाह का डर पैदा हो जाए, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ।
ये जज्बा भी हमारे अंदर होना चाहिए। अहद कीजिएगा, काम पे जाते हैं अच्छी बात है, जिस दिन आपने इंशाअल्लाह रोज़े रखने शुरू कर दिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो हिम्मत वो ताकत आपको देगा कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। और अल्लाह की कसम, मेरा तजुर्बा, मेरा दावा भी है ये कि रमज़ान के महीने के अंदर इंसान के अंदर डबल पावर ऑटोमेटिक आ जाती है अल्लाह की तरफ से। आप तजुर्बा कीजिए, पहले आपकी तो वैसी हवा ख़राब हो जाती है। रमज़ान लगा, कैसे भूखा प्यासा रहेंगे सुबह शाम तक, इतना खाने की आदत थी, यहाँ वो खाते थे, वहाँ वो खाते थे, यहाँ वो पीते थे, वो पीते थे, बहुत सारी चीज़ें। और जिन्हें नशे की आदत होती है गुटखा बीड़ी सिगरेट की, उनकी तो बड़ी दिक्कत है। ये सुनहरी मौका है आपके लिए, गोल्डन चांस है आपकी ज़िंदगी के लिए कि आप इन चीज़ों को छोड़ सकते हैं रमज़ान के महीने के बाद भी, अगर आप चाहें तो। ये वक्त जो अल्लाह ने आपको दिया है बड़ा कीमती मौका है, समझ लीजिए। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही बुखारी किताबों के हदीस नंबर 6412, नेअमतान मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, बड़ी मशहूर हदीस है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नेअमतान, दो नेमतें ऐसी हैं, मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, जिनके अंदर तमाम के तमाम इंसान धोखे के अंदर हैं। ज़्यादातर इंसान धोखा खाए हुए हैं, हर इंसान उस नेमत के बारे में धोखे में पड़ा हुआ है। अल्लाह की बड़ी अजीम नेमतें, दोनों की दोनों नेमतें, वो भी इंसान धोखे के अंदर, ये भी इंसान धोखे के अंदर, सामने वाला भी धोखे में, पीछे वाला भी धोखे में। अस्सेहत, पहली नेमत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दी वो खाली वक्त है, फुर्सत का वक्त है। मेरे भाइयों, खाली वक्त अल्लाह हमें देता है, उस वक्त को भी हम गनीमत नहीं जानते, उस वक्त को भी हम अहमियत नहीं देते, उस वक्त को भी गनीमत जान के अल्लाह की इबादतें नहीं करते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वक्त फ़राग, अल्लाह ने तुम्हें तंदुरुस्ती दी है, सेहत दी है, इसको गनीमत जानिए। ये रमज़ान का महीना आने वाला है, अल्लाह से ये अहद कीजिए, अपने आप से भी वादा कीजिए, इंशाअल्लाह मुकम्मल 29 या 30 दिन जितने भी रोज़े होंगे, एक रोज़ा भी नहीं छोड़ेंगे। वक्त फ़राग हो, अगर हमें इस बीच में खाली वक्त मिला, मौका मिला, तो उस वक्त के अंदर कुरान की तिलावतें करेंगे, तरावी का भी अहतमाम करेंगे, अल्लाह से दुआएं भी मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ाएंगे। ये अहद अल्लाह से कीजिए आप, तब जाके रमज़ान का सही मानों में इस्तक़बाल होगा। गुनाहों को छोड़ दीजिए, अब तक जितने गुनाह किए थे हो गए, कोई बात नहीं है जाने अनजाने के अंदर, लेकिन अब जो महीना आ रहा है ये इसीलिए अल्लाह ने हमें दिया है, या अल्लाह ताला हमें देने वाला है, ताकि इस महीने को पाने के बाद भी आदमी गुनाहों से तौबा करने, गुनाहों से बाज आ जाए। क्योंकि रमज़ान के महीने के अंदर आदमी सुबह से शाम तक तो सवाल ही पैदा नहीं है गुनाह कर जाए, बहुत बचता है। सही बुखारी किताबुश शहादात हदीस नंबर 2861, नबी मोहतरम फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2661, इन्नल अब्दा इज़ा अतरफ़ बिज़ंबिही, जब कोई बंदा अपने गुनाह का एतराफ़ कर लेता है कि अल्लाह मैंने ये गुनाह किया है, शराब पीने वाला शराब छोड़ दे, शराब का इक़रार कर ले, ज़िना करने वाला ये कह दे अल्लाह मुझसे ज़िना हुआ है, मैं तुझसे माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। गीबत करने वाला भी अपनी गीबत से बाज आ जाए, अपने गुनाह का एतराफ़ कर ले। जितने भी गुनाह समाज के अंदर मौजूद हो, चाहे वो गीबत हो, चुगली हो, गाने गमूछ हो, ज़िनाकारी हो, मक्कारी हो, धोखा हो, फरेब हो, झूठ हो, जितने भी गुनाह समाज के अंदर मौजूद है, अगर बंदा अल्लाह से ये वादा कर ले या अल्लाह के सामने अपनी बात का इक़रार कर ले कि अल्लाह मैंने गुनाह किया है, सुम्मा ताबा, गुनाह हो गया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर अल्लाह की तरफ झुक जाता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है, तौबा करता है, ए अल्लाह मुझसे ये गुनाह हुआ था, मैं तुझसे तौबा कर रहा हूँ, ए अल्लाह मुझसे ज़िना हुआ था, माइज़ की तरह अल्लाह से दुआएं मांगता है, गामदिया खातून की तरह ये कहता है कि मुझसे अल्लाह गुनाह हो गया, अल्लाह मुझसे ज़िना हो गया था, ए अल्लाह मैंने फ़ना की ग़ीबत की थी, ए अल्लाह मुझसे फ़ना गुनाह हो गया था, फ़ना को मैंने गाली दी थी, अल्लाह तुझसे ये वादा करता हूँ आज के बाद गुनाह नहीं करूँगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ताबल्लाहु अलैहि, अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया करता है। ये रमज़ान का महीने जो आ रहा है ना, इसीलिए आ रहा है कि आप इस महीने का इस्तिक़बाल ऐसे करें कि अभी से अपने आप को तैयार करें आपके अल्लाह इंशाअल्लाह गुनाहों से बाज भी रहेंगे, रोज़े भी रखेंगे और नेकियों की तरफ भागेंगे दौड़ेंगे भी। एक और चीज़, दुआ का अहतमाम। हमारे यहाँ पे दुआओं का अहतमाम इतना ज़्यादा नहीं है, होना चाहिए।
बग़ैर किसी वक्त के मुतय्यन के 24 घंटे में आप कभी भी अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं। जिस तरह नमाज का वक्त मुतय्यन है 5 नमाज़ें, इस तरह दुआ का कोई वक्त मुतय्यन नहीं है। दुआ इंसान की तन्हाई इबादत है, नमाज इज्तिमाई इबादत है। ये फ़र्क है, ये समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ने फरमाया सूरह बकरा के अंदर नबी को खिताब किया, नबी से कहा वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। ऐ नबी, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें, पूछें, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, तो आप कह दे मैं करीब हूँ। उजीबु दावतद दा, जब सामने वाला मुझसे दुआएं करता है, दुआएं मांगता है, मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ, उसकी दुआ को सुनता भी हूँ, उसको एक्सेप्ट भी करता हूँ, उसको नवाजता भी हूँ, उसको अता भी करता हूँ, उसको देता भी हूँ मैं। फलयस्तजीबूनी वलयुमिनू बी, तमाम के तमाम इंसानों को चाहिए मुझ पर ईमान लाए, मेरी बात को माने, मुझ पर यकीन भी करें कि अल्लाह की ज़ात मौजूद है, उसी ने सारी दुनिया को बनाया, सारी दुनिया का पैदा करने वाला वही है। हर इंसान को उसने दुनिया के अंदर पैदा किया, एक दिन मौत आनी है, मौत के बाद की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है, अल्लाह के सामने पेशी भी होनी है, हिसाब व किताब भी होना है। ये तमाम की तमाम बातों को इंसानों को मानना होगा। वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून, ऐ इंसानों सीधे रास्ते पर आ जाओगे। दुआओं का अहतमाम, रमज़ान आ रहा है, खूब अल्लाह से मांगिए, अल्लाह से दुआएं कीजिए। और सबसे अहम चीज़ रमज़ान के इस्तिक़बाल के लिए या इस महीने के लिए जो आने वाला है, अपने बच्चों की फ़िक्र कीजिए, इनकी इस्लाह की कोशिश कीजिए। आपके बच्चे, माफ़ कीजिएगा, अभी तक मस्जिदों में आने को तैयार नहीं है। जुमा को बस ये आते हैं, मुझे पता है इसलिए कि जुमा की नमाज़ तो फ़र्ज़ है, बाकी नमाज़ें फ़र्ज़ नहीं है इनके लिए। बस वो तो कहीं भी ठोंक मांगो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चाहो नमाज़ छोड़ दो, कुछ भी करो, लेकिन जुमा नहीं छूटना चाहिए। ये तसव्वुर, ये अक़ीदा गलत है, ये इस्लामी अक़ीदा नहीं है। जैसे जुमा की नमाज़ फ़र्ज़ है, ऐसे तमाम नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। आज वालिदैन को एहसास नहीं है। हालात जानते हो क्या है दुनिया के, कैसे मुसलमान बच्चे बच्चियाँ गुनाहों के अंदर नतपत हुए पड़े हैं। मुसलमान बच्चे कैसे भाग भाग के गैरों से शादियाँ कर गई हैं, एहसास नहीं है मुसलमानों को अभी तक। बच्चों की फ़िक्र कीजिए। सूरह तहरीम, सूरह नंबर 66, आयत नंबर 6, अल्लाह ने फरमाया सूरह तहरीम के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों, खुद भी बचो, अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ, घर वालों को भी, जिसका ईंधन वल हिजारा, पत्थर होंगे, अलैहा मलाइकतुन, ऐसे फरिश्ते अल्लाह ने मुतय्यन किए हैं उस जहन्नम के ऊपर, ग़िलाज़ुन शिदादुन, बड़े सख्त हैं, बड़े मजबूत हैं ताकत के एतबार से, ला यासूनल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। वयफ़अलून मा युमरून, जिन बातों का हुक्म दिया जाता है उसको कर जाते हैं। अगर खुदा ना खास्ते आप किसी फरिश्ते के अंडर में आ गए तो आप तो गए। आपको अल्लाह के हुक्म से ऐसे ऐसे अज़ाब देगा वो, या उन मुजरिमों को जिन्होंने दुनिया में नाफरमानियाँ की, अल्लाह की बातों को नहीं माना। अल्लाह की पनाह। इसलिए औलाद की फ़िक्र, उनकी इस्लाह की भी कोशिश कीजिए। इन औलादों को नमाजी बनाइए, नेक बनाइए, दीनदार बनाइए। और रमज़ान का महीना आ रहा है, जो सिस्टम बना हुआ है ना आपके यहाँ पे, ये कि हमारी बच्ची तो अभी इतने साल की हो गई है, इसका रोज़ा रखवाएंगे, पहले दावतें करेंगे हम, बुरा मत मानिएगा, इस्लाम के अंदर ये चीज़ नहीं है। वो आप अपनी तरफ से दावत करें, कुछ भी करें, अगर मसला, इस्लाम नहीं कहता इस चीज़ से। इस्लाम तो ये कहता है कि बच्चे में ताकत है, उसको आदत डालिए रोज़ा रखवाने की। आज ऐसा होता है कि बच्चे जवान भी हो जाते हैं, पहले दावत होगी, इनका रोज़ा रखा जाएगा, तब इनके रोज़े से स्टार्टिंग होगी। वो बस एक ही रोज़ा ख़त्म, बस आगे ज़िंदगी कोई रोज़ा नहीं। इस साल बच्चा बड़ा हो गया, जवान है, रोज़ा फ़र्ज़ है उसके ऊपर। अगर बीमार है वो, एक रोज़ा छूट गया तो एक मिस्किन को खाना दीजिए आप उसके बदले में, और बाद में वो कज़ा देगी रोज़े की या कज़ा देगा, लेकिन जानबूझ के रोज़े छोड़ी जा रहे हैं, इसकी तनाफ़ी नहीं है। सारी ज़िंदगी भी रोज़े रखते रहोगे ना, एक रोज़ा छोड़ दिया जानबूझ के, तो भी उस रोज़े के सवाब को नहीं पा सकते जो तुमने रमज़ान के महीने में छोड़ दिया है। तो इसलिए औलाद की फ़िक्र कीजिए। आखिरी चीज़, बात को ख़त्म करते हैं। रमज़ान का महीना आने वाला है, दिनों के अंदर कुशादगी, गुंजाइशें पैदा कीजिए और खाने खिलाने का सिस्टम आम कीजिए। गरीबों को, मुसलमानों को, रोज़ेदारों को खूब खिलाइए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मिन मुजिबातिल मग़फ़िरा इत्आम मिस्कीन सग़वान, अल्लाह रब्बुल आलमीन की माफ़ी को वाजिब कर देने वाले कामों के अंदर से मुसलमान मिस्कीन को, जो भूखा प्यासा हो, उसे खाना खिलाना भी है। इसलिए अभी से तैयारियां कीजिए,
प्लानिंग बनाइए, सिस्टम बनाइए अपना कि रमज़ान का महीना आ रहा है, इंशाअल्लाह ये काम करने हैं, ऐसे ऐसे खर्च अल्लाह के रास्ते में करना है, ये पैसा यहाँ खर्च करना है, ये गरीबों को देना है, ये इफ्तार में खर्च करना है। एक सिस्टम बनाइए अपना मुसलमानों। हमारे सिस्टम नहीं हुआ करते हैं, जो सिस्टम हमारे अपने थे आज वो गैर मुस्लिमों के पास है। उनका उठना, उनका सोना, उनका जागना, उनका खाना पीना, उनके सारे काम अकॉर्डिंग टू इस्लाम हुआ करते हैं। काम उनके जो हैं, इबादत नहीं कह रहा हूँ मैं उनके काम दुनिया के, बाकी हमारे जो काम हैं वो सारे उल्टे सीधे काम है। इसलिए अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के वास्ते अपने अंदर चेंजिंग पैदा कीजिए। रमज़ान का महीना आ रहा है, उसके लिए तैयार रहिए। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।